नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, मौसमी सिस्टम जो कि इस समय लगातार अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों में तेज हवाएं देखने को मिल रही है और कई भागों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। हालांकि उत्तरी भागों में तो कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 अक्टूबर के मौसम के हाल के बारे में कि इस सिस्टम के कारण किस प्रकार 10 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, ये मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि ये कमजोर हो चुका है और ये यहाँ पर सर्कुलेशन की श्रेणी में बना हुआ है और ये इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। और इस सिस्टम के कारण देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश के खास तौर से मध्य और पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और कल ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और अब क्या हो रहा है कि सिस्टम को बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है, तो ये थोड़ा सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में आज अच्छी खासी बारिश इसने की है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यही सर्कुलेशन इस सिस्टम को सपोर्ट किए हुए है, क्योंकि ये यहाँ पर बना हुआ है और ये हवाएं इस तरह से इसके पास घूम रही हैं। लेकिन कुछ हवाएं इसमें से इस तरह से भारत के पूर्वी राज्यों से होती हुई, मध्य राज्यों से होती हुई इस सिस्टम तक भी पहुंच रही है, जिसके कारण इस सिस्टम को थोड़ी नमीदार हवाएं मिल रही है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सक्रिय बना हुआ है, जिसके कारण इसने अच्छी बरसात यहाँ पर करनी शुरू कर रखी है उत्तर प्रदेश के भागों में। और अब क्या होने वाला है कि ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से होता हुआ महाराष्ट्र के भागों से होकर और यहाँ पर बंगाल की अरब सागर में पहुँच जाएगा। लेकिन ये सिस्टम जब यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर होगा, यानी कि इस तरह ये आगे बढ़ेगा, तो ये सिस्टम क्या होगा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भागों पर इसको थोड़ी मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर जब आप सभी जानते हैं कि जब ये सिस्टम भारत के राज्यों पर या मैदानी राज्यों पर आते हैं तो इनको ये थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और ये इस सिस्टम को जो अब भरपूर मात्रा में नमीदार हवाएं पहुँचा रहा है, ये पहुँचनी यहाँ पर कम हो जाएगी, तो ये भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन इतना कमजोर नहीं होगा, बारिश ही तब भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर ही करता रहेगा। तो ये यहाँ से अरब सागर के भागों पर आगे निकल जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में बारिश करके ये आगे निकल जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस मौसमी सिस्टम के कारण 10 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश में कब तक बारिश होने की संभावनाएं हैं और कब से मौसम साफ होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप 10 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो 10 अक्टूबर में देखिए उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले भाग है, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इसमें सहारनपुर, शामली और यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, यहाँ पर हल्की से मध्यम, कई भागों में मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के कुछ भागों में मूसलाधार बारिश भी, यानी कि भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ से हम जो इतने जिले देखें, इसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा और संभल, बदायूं, बरेली, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे ललितपुर और कानपुर नगर और यहाँ पर मैनपुरी, इटावा, औरैया, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों में तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। और यहाँ से गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, हरदोई और यहाँ पर लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और अयोध्या और यहाँ पर हम कह सकते हैं मऊ और बलिया, गाजीपुर, इन जिलों में भी बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी रहेगी। और यहाँ से जो ये इतने भाग हैं, ये देखिए आप, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों में क्या होगा कि मौसम वैसे देखिए साफ देखने को मिलेगा, यानी कि धूप देखने को मिलेगी, लेकिन बादल भी आएंगे और जब बादल आएंगे तो कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वैसे इन जिलों में कल बारिश की संभावना कम ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और चंदौली के आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। हवाओं की रफ्तार उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सामान्य से अधिक बनी रहेगी, कुछ जिलों में सामान्य ही रहने के आसार है। खासतौर से ये जो इतने भाग होंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं कि शाहजहाँपुर, बरेली, अमरोहा और मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, इन जिलों में सामान्य से अधिक हवा रहने के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 अक्टूबर में भी ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और ज़्यादातर भागों में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये बारिश की गतिविधियां कब तक रहने के आसार हैं। जैसा कि दोस्तों आप 11 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए 11 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश रहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के भी कई भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी क्योंकि ये मौसमी सिस्टम थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगा। इधर से बंगाल की खाड़ी से वो सिस्टम यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये पूर्वी हवाएं इस तरह से यहाँ पर बहनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां थोड़े बढ़ने का आसार है। यहाँ पर इस सिस्टम के कारण ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तब भी बारिश करता रहेगा। हम कह सकते हैं कि 11 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और अधिकांश भागों में ही बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। 12 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखिए 12 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी रहेगी। यहाँ पर ज्यादातर भागों में बादल ही आते जाते देखने को मिलते रहेंगे। और उत्तरी तराई वाले भागों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, यहाँ पर कुछ भागों में मध्यम से तेज वर्षा देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 13 अक्टूबर की आप जैसा रिपोर्ट देख पा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर मध्य भागों में और पूर्वी भागों में हम कह सकते हैं कि बरेली के आसपास के भागों में बदायूं, कासगंज और लखनऊ, और यहाँ पर तराई वाले भागों के साथ साथ पूर्वी भागों में सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, लखनऊ, इन सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी, बादलों की ही आवाजाही यहाँ पर ज्यादातर भागों में देखने को मिलेगी। 14 अक्टूबर से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों से मौसम साफ हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 14 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भागों से भी ज्यादातर भागों से मौसम साफ और शुष्क होना शुरू हो जाएगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 14 और 15 अक्टूबर में भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं भी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन इन भागों को छोड़ के उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अधिकांश भागों में हम कह सकते हैं कि इस दौरान मौसम साफ रहेगा। और आने वाले आगे के समय में भी 16, 17, 18 अक्टूबर तक भी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।